तो ये जो काम है रिलेशनल ऑपरेटर का, ये स्ट्रिंग्स के लिए भी एप्लीकेबल है। स्ट्रिंग्स के लिए कैसे एप्लीकेबल है, जैसे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ st1 इज इक्वल टू 1 नहीं ले लेता हूँ, बात सही है, और st2 इज इक्वल टू 2। बिल्कुल आप जो भी स्ट्रिंग डालें आपकी इच्छा है, छोटी सी डालना, हम बहुत सारे मॉडिफिकेशन करेंगे। तो चेक करते हैं क्या st1 इज इक्वल टू st2। तो अगर चेक करनी है तो st1 st2 के इक्वल नहीं है। एक में तो एक में तो ONE है और दूसरे में TWO है, तो इक्वल टू नहीं है साहब। तो नॉट इक्वल टू को चेक कर ले भाई, क्या दोनों इक्वल नहीं है? हाँ, दोनों इक्वल तो नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि एक में ONE है, एक में TWO है। अच्छा, दोनों को सेम करके देख लेते हैं एक बार। इसमें भी ONE डालते हैं, 1 2 से मतलब नहीं है, इसे ONE से मतलब है। तो दोनों में अगर ONE ही है तो आउटपुट ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अब नॉट इक्वल टू को चेक करते क्या दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कहता है नहीं नहीं सर इक्वल है, फॉल्स है आउटपुट, तो है ना। तो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की बात भी कर लेते हैं। st1 इज ग्रेटर देन और s2। बिल्कुल ध्यान रहे, अभी तो ग्रेटर नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल ही है। और st2 में डाल देता हूँ मैं OP। क्या ग्रेटर है st1? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है। और स्मॉलर को चेक करें, p डाल दिया ना मैंने, हाँ, तो स्मॉलर में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है? जो पहला लेटर, स्ट्रिंग्स की जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत अलग होती है। वो कैसे होती है? ग्रेटर, हालांकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, फिर भी बता देता हूँ। क्या चेक करता है ये? पहले तो चेक करता है कि क्या पहला लेटर, क्या इसकी वैल्यूज में से दोनों में से बड़ा कौन है। तो जो ग्रेटर है वो ग्रेटर मान लिया जाएगा पहले लेटर से, बाद से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है और ये भी 1 ही है, जेके LMNO है ना। तो अब मैं चेक करता हूँ क्या st1 है जो ग्रेटर है st2 के। तो स्मॉलर है, बिल्कुल स्मॉलर है ना। O है, दोनों में देख लिया दोनों ने। तो ये काम कैसे किया? सबसे पहले फर्स्ट लेटर को चेक किया, पहला लेटर क्या है, तो पहला लेटर दोनों O ही है, तो O से काम तो नहीं चलेगा। दूसरे लेटर पे आते हैं, जेके LMN और O, N पहले है, तो N पहले मतलब ये स्मॉलर है, तो N पहले तो इसकी आस की वैल्यू भी पहले ही रही होगी, तो आस की वैल्यू पहले है इसलिए ये स्मॉलर है। फिर यहाँ पर O आ चुका है, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ से फैसला हो चुका है। एक और कर ले भाई, ये है 1 और ये है जेके LMNO, और यहाँ पर LMN नोई है ना। ओ है जगह LMNO, हाँ, ओ है स्मॉलर, ओ है ग्रेटर और एन है स्मॉलर, है ना। ओ बाद में आता है और एन पहले आता है। वापस इसी को ट्रू कर देख ले भाई। अब आउटपुट क्या आ गया? फॉल्स आ चुका है, जबकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। इनफैक्ट दोनों के एलिमेंट्स भी सेम ही है, खाली अलग अलग ऑर्डर में। पर पहला एलिमेंट को चेक कर रहा है, सबसे पहले क्या ग्रेटर है, तो पहले क्योंकि ओ LMNO, तो ओ बाद में आता है, ये समझ जाता है सर ये ग्रेटर है, बात खत्म हो गई भाई। तो इसलिए इसने st1 इस स्मॉलर का आउटपुट क्या दिया है? फॉल्स दिया है। ग्रेटर चेक करता है क्या st1 ग्रेटर है st2 से, हाँ, तो ये एकदम सही होता है। क्यों? ओ बाद में आता है, ओ बड़ा है, एन पहले आता है, बड़ा। आगे वाले से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। मतलब कब होता? अगर पहले लेटर्स इक्वल होते तो। अब ये चेक करता है कि दूसरे लेटर में क्या केस है, जैसे LMNO, तो इस बार हम M डाल देते हैं, जो छोटा हो जाएगा st1 से, क्योंकि M पहले आता है, N बाद में आता है, तो N ग्रेटर है। तो अब वापस से चेक करें भाई, क्या st1 जो है वो स्मॉलर है st2 से, तो ये आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। क्यों? छोटा नहीं है, अब तो बड़ा है। ओ बराबर है, बात खत्म हो गई। इसको हम चेक नहीं करेंगे। अब N और M को करते हैं, तो N ग्रेटर है, हम चेक करेंगे इफ N इज ग्रेटर और M इज ग्रेटर, तो दोनों में कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है? सर जेके N इज ग्रेटर है, हम बोल रहे हैं कि क्या N छोटा है इससे, नहीं, तो आउटपुट आ गया फॉल्स। दोनों सेम होते तो वही बात फिर तीसरे तक चलती है, इक्वल थर्ड तक चलता। N को डाल दिया और EF डाल दिया, है ना। तो अब st1 तो है ONE और ये है ONF, st2 है ONF, तो EF, तो ग्रेटर कौन सा हो गया सर? st2 हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आ गया? हमारा ट्रू, है ना। बाद में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खेल ऐसा ही रहने वाला है, हमेशा ऐसा ही रहना। तो कैरेक्टर वाइज चेक करता है, बिल्कुल ध्यान रहे। बहुत थोड़ी सी अच्छी बात है ये, मेरे को भी बहुत बाद में पता चली थी, क्योंकि एज अ नेवी कोडर पता नहीं चलता आपको ये कैसे कंपेयर कर रहा है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर से नहीं करता है, बहुत सारा दिमाग लगाते हैं कि सर में भी हो सकता है नंबर ऑफ कैरेक्टर से करता होगा जिसकी लेंथ ज़्यादा है ना। लेंथ से कोई मतलब नहीं है, कैरेक्टर वाइज चेक करता है। जहाँ पर पहला कैरेक्टर आज की वैल्यू वाइज, अच्छा आज की वैल्यू में कैपिटल लेटर्स भी शामिल है, कैसे? ऐसा st1 है
ए और ST2 है ए। आज की वैल्यू चेक भी करनी है तो मैं ORD मतलब ऑर्डिनल वैल्यू से चेक कर सकता हूँ। ORD ऑफ ए, तो पहले हम ORD ऑफ ए चेक कर ले भाई। ए की कितनी 97 और कैपिटल ए की कितनी होती है, वो 65 ही होती है। तो कैपिटल ए क्या है, स्मॉलर है, तो इसीलिए क्या आ रहा है, ST1 की वैल्यू ए है, ST2 की वैल्यू कैपिटल ए है। तो हम चेक करें भाई ST1 स्मॉलर है ग्रेटर है, तो क्योंकि ST1 में तो स्मॉलर ए जिसकी ऑर्डिनल वैल्यू मतलब आज की वैल्यू ज़्यादा है, 97 है, तो 97 65 से छोटा बड़ा छोटा छोटा तो नहीं होता है, इसलिए वैल्यू क्या आ गई है, फॉल्स आ गई है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखें माइंड में कि सब आज की वैल्यू से स्ट्रिंग्स कंपेयर होती है, और इक्वल टू नॉट इक्वल टू तो बस सिर्फ इतना ही देखता है इक्वल है कि नहीं, इससे कोई ना कैपिटल स्मॉल का भी बहुत फर्क पड़ता है इसमें। 1 और ST2 है कैपिटल O है नहीं, तो क्या ST1 इज इक्वल टू ST2 है, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। क्यों, वो कैपिटल है स्मॉल है, या तो बात ही बिल्कुल ही अलग हो गई है। मतलब हम स्मॉल में भी खेल बहुत कटाकटी का चल रहा था, या तो कैपिटल ही वर्ड आ चुका था, इक्वलिटी का तो सवाल ही गायब हो चुका है ना। तो दिख रहे भले सेम, दिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक कैपिटल और एक स्मॉल है। तो पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ, नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्योंकि ये बात मैंने आपको बता रखी है, पाइथन क्या करता है, राइट टू लेफ्ट वैल्यूज को असाइन करता है। ए इज इक्वल टू 5, तो 5 नाम की वैल्यू है वो कहाँ चली गई है, ए वाले वेरिएबल में। अच्छा, इंटरनली कैसे काम करता है वो मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है ना। ए नाम की मेमोरी लोकेशन होगी, इस मेमोरी लोकेशन पे 5 स्टोर रहा, उसका नाम ए रहा होगा ऐसा। और ये ध्यान रहे लेफ्ट राइट टू लेफ्ट असाइनेशन होता है। तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू 45, तो 45 किस में चला गया, बी में चला गया। अब अगर मैं ऐसा लेता हूँ ए इज इक्वल टू बी, तो किसकी वैल्यू किस में जाएगी, बी की वैल्यू ए में जाएगी। बी की वैल्यू कितनी है, 45 है, तो 45 किस में चला जाएगा, ए में चला जाएगा। सब ए को प्रिंट करके देखें, बिल्कुल 45 आ रहा है। यहाँ तक तो बात ही ईजी है ना। अगर आप स्ट्रिंग्स में भी करना चाहते हैं, एस टी इज इक्वल टू जो हमने अभी भी किया है, बहुत ईजी है। एस टी की वैल्यू ए, इसकी वैल्यू किस में जा चुकी है, इसमें जा चुकी है। अच्छा, ST2 इज इक्वल टू राम, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, ST इज इक्वल टू ST2, तो इसका मतलब क्या है, ST2 की वैल्यू किस में चली जाएगी, ST में चली जाएगी। तो ST2 में क्या है, राम है, और ST में क्या है, ASK जो रैंडम नंबर था वो था, रैंडम वैल्यू थी। तो अब ST में क्या बन चुका है, राम। ST2 में क्या बन चुका है, तो राम था ही, तो दोनों में क्या चुकी है, वैल्यू जा चुकी है। तो यहाँ तक तो वैल्यूज थे एकदम खेल था बराबर का। थोड़ा सा एडवांस आगे और चलते हैं।